अस्सलाम वालेकुम जी। एक और नया कट्टा जो है खुल गया है CIA की जानिब से। कल जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही थी कि CIA के अफसरान ने जो है 508 किलोग्राम जो है मंशियात ड्रग्स जो हैं पकड़ी हैं, और उसके बाद जो है मज़े की बात यह है कि उन्हें वापस कर दी हैं। ठीक है, रिश्वत लेके या फिर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये जियो न्यूज़ पे भी खबर है, आप सुन सकते हैं कि CIA की जानिब से जो उनके अफसरान जिन्होंने पकड़ी है मंशियात, ठीक है, और उन्होंने फिर उनको वापस कर दी है। ठीक है, और जब वापसी की चीज़ें हैं वो लीक आउट हो गई हैं, और अफसरान को जो है मुअत्तल भी कर दिया गया है, 2 अफसरान को, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो सबसे पहली चीज़ देखें कि हमारे जिस तरह FIA का इदारा भी जो है बदनाम हो रहा है, ठीक है, और उनके काफ़ी अफसरान को जो है 180 के करीब जो है लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है, लेकिन फिर भी जो है लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। उसके बाद आप FIA के अंदर एक और इदारा बना है NCCIA, ठीक है, जिसमें जो है मरूफ यूट्यूबर जो हैं डकी भाई, उनके खिलाफ जो है उन्होंने काफ़ी कुछ कार्रवाइयाँ की थी। ठीक है, और 3 अफसरान जो है अभी भी जेल में हैं। तो ये इस तरह की नोयत क्यों पेश आती है? इस तरह की चीज़ें, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया है कि एक फोर्स बन रही है जो कि ये सब चेक करेगी कि अफसरान जो है क्या चीज़ें, और वो ऑन द रोड होगी। ये नहीं कि वो अपने जो है बैठी होगी, कोई उनका दफ्तर होगा उसमें जाके वो अफसर बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑन द रोड काम करेगी। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये वाज़ेह अहकामात हैं कि वो जो फोर्स उन्होंने बनाई है, चेकिंग फोर्स जो है, वो सिर्फ सारे इदारों को चेक करेगी कहाँ पे रिश्वत हो रही है। जिस तरह एंटी करप्शन है, लेकिन एंटी करप्शन के बहुत सारे दफातर हैं, ठीक है, इस तरह काम नहीं होगा। वो ऑन द रोड करेंगी काम, और जो है ऐसे अफसरान को ढूंढ निकालेंगी। और एक ऐप भी मुतारिफ मरियम नवाज की जानिब से करवाई जा रही है, जहाँ पे आप जो है किसी भी सबूत के तौर पे आप उस पे वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, और उस पे अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, जो कि फौरन कार्रवाई की जाएगी, और आपका जो नाम है वो सीगाए राज में भी रखा जाएगा। तो ये बहुत जो हैं अच्छे काम हैं इनके पंजाब हुकूमत के। तो जो मेन चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि वो इस तरह की नोयत क्यों अफसरों को पेश आ रही है, इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है, वो है इनका लालच। इनके जो पेट बड़े हुए हैं, ठीक है, वो भरने का नाम नहीं लेते। और एक नफसियाती लॉजिक भी होता है कि जब जो है आपको आपकी तस्कीन नहीं होती तो आपकी तस्कीन बढ़ती जाती है, ठीक है, आपकी भूख बढ़ती जाती है। ये एक इस तरह की भूख होती है रिश्वत की कि आप 1 दफ़ा लें, 2 दफ़ा लें, और इसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाती है, और इसकी जो तरसील है वो भी बढ़ती जाती है। 1 दफ़ा आपने 2000 लिया है तो अगली दफ़ा वो बंदा आपसे 10,000 लेगा, इस तरह फिर 20 लेगा, और बड़े कामों में भी मुलव्वस होगा, जिससे जो है सिर्फ 1 या 2 काली भेड़ों की जानिब से ये काम होता है, और पूरा इदारा पूरे मुल्क में बदनाम हो जाता है, और लोगों का एतमाद उनसे उठना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी सोशल मीडिया का दौर है, काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। पहले लोगों को जो है लूटा जाता था इन अफसरान की जानिब से, लेकिन पता नहीं लगता था। लेकिन अब जो है लोग सामने आ रहे हैं, वो उनकी वीडियोस बनाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पे जो है अब चीज़ें सही होना शुरू हो गई हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी जानिब से अगर प्रूफ दिया जाए तो उसका राज जो है वो भी लीक आउट नहीं किया जाता, और उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो इस तरह हमारा जो है पाकिस्तान, अल्लाह करे, शादबाद रहे, और इंशाल्लाह रहेगा। तो आपके अगर इस तरह की कोई इदारा या कोई अफसर आपसे रिश्वत लेता है तो सिर्फ आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ सारा इदारा गलत नहीं होता, ठीक है, सारी चीज़ें गलत नहीं होती। आप एक दफ़ा थोड़ी सी हिम्मत करें, और अगर आप थोड़ी सी शिकायत लगा देते हैं तो उस अफसर को लाले पड़ जाएंगे, ठीक है, और वो माफ़ी तलाफ़ी भी आपसे करेगा, और उसके अलावा जो है वो आपसे लूटी हुई रकम भी वापस करेगा। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो है वर्क करना पड़ेगा। पहले इन्फॉर्मेशन ले लें कि जिस तरह से जिस इदारे में आपका काम है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो क्या चीज़ें आपको दरकार होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।